कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम उसको पढ़ते हैं। आकृति 6.15 में ये वाली जो आकृति 6.15 उन्होंने कहा है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो बराबर है पी आर क्यू के, यानी पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है वो पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे एंगल। ये यहाँ पर दे रखा उन्होंने, तो सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये बाहर वाला ये जो आपका जो एंगल यहाँ बन रहा है, और एंगल पी आर टी यानी ये एंगल पी आर टी यानी ये वाला यहाँ पर जो बाहर एंगल बन रहा है, वो दोनों आपस में, ये जो बाहर वाले दोनों एंगल हैं वो आपस में बराबर हैं। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए देखिए हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, ज़रा समझिए। देखो इसमें क्या है कि अगर हमारा ये वाला एंगल, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये बाहर वाला एंगल हमारा 150 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों एंगल एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। इस सीधी रेखा पर बने होने के कारण ये रैखिक युग्म बनाएंगे, और जब ये रैखिक युग्म बनाते हैं तो दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अगर ये 30 है तो ये वाला 150। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 है, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है ये दोनों बराबर हैं। अब अगर ये 30 है तो ये बाहर वाला भी आपका 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक सीधी रेखा पर बने हुए दो कोण हो जाएंगे, ये वाला और ये बाहर वाला, ये दोनों आपके एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर ये 30 अगर मानते हैं तो ये भी 150, तो इस तरीके से ये दोनों ही आपके 150 हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये दोनों के आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें इनको सिद्ध करना था, पी क्यू एस और पी आर टी इन दोनों को। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है उसको ज़रा हम आपको जो है यहाँ पर समझाते हैं। इसको लिखना कैसे है ये तो समझने वाली बात हो गई थी कि अगर हम इसको ऐसे मान के चलते हैं तब, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? देखो दिया गया है, यानी गिवन है हमें कि एंगल पी क्यू आर ये वाला और पी आर क्यू ये वाला, ये दोनों के दोनों जो आपके एंगल हैं वो आपस में बराबर हैं। इसको हमें मान के चलना है अपना पहला समीकरण, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि पी क्यू आर ये वाला और पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर हमने आपको बताया था कि ये 180 हो जाएंगे, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाएंगे। चलो, तो पी क्यू एस को अगर निकालना है तो इस पी क्यू आर को हम उधर भेज देंगे इस 180 के साथ। 180 के साथ जब हम इसको भेजेंगे तो वो माइनस में आपका 180 हो जाएगा। तो पहला, और इस तरीके से हमने अपना दूसरा समीकरण भी बनाया। उसके बाद आइए इधर हम क्या करते हैं, पी आर क्यू ये वाला एंगल ये लिखा हुआ है, और पी आर टी यानी पी आर टी ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर भी आपका 180 आएगा। ठीक है, तो 180 आपको जो हमने फिर से यहाँ से लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि पी आर टी अगर निकालना है तो इस पी आर क्यू को हम 180 के इस तरफ भेज देंगे, तो ये आपके माइनस में हो जाएंगे, घटाने में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पी आर टी भी कितना आ गया, 180 माइनस पी आर क्यू। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए इस वाले समीकरण और आपका ये वाला जो समीकरण है दूसरा, इन दोनों ही समीकरणों में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पी क्यू एस बराबर 180 माइनस पी क्यू आर है, और पी आर टी बराबर 180 माइनस पी आर क्यू है। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए जो पी आर क्यू है और जो आपका पी क्यू आर है, ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, क्या ना? क्यों? क्योंकि वो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ही दे रखा था। उन्होंने बोला था कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर और ये जो पी आर क्यू है वो दोनों ही बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पी क्यू आर की जगह पर हम पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, या इस पी आर क्यू की जगह पर हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एंगल पी आर क्यू के बराबर 180 माइनस ये जो पी आर क्यू लिखा था, इस पी आर क्यू की जगह पर हमने पी क्यू आर लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि पी आर क्यू और पी क्यू आर हमें पहले ही क्वेश्चन में पता था कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको हमने हटा दिया। ठीक, उसके स्थान पर हमने इसको लिख दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए अब हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो एंगल पी आर टी है, जो पी आर टी है वो भी 180 में से पी क्यू आर को घटाने के बराबर है, और जो आपका पी क्यू एस है वो भी 180 में से पी क्यू आर को घटाने के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन दोनों के दोनों समीकरणों में किस प्रकार से, देखिए अगर हम इन दोनों समीकरणों को एक साथ मैं आपको लिख कर बताता हूँ। देखिए ये आपका ये जो दूसरा वाला समीकरण है वो क्या था,
एंगल पी क्यू एस आपका बराबर था 180 माइनस एंगल पी क्यू आर के। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर जो अगला वाला यहाँ पर समीकरण बनाया है एंगल पी आर टी, वो किसके बराबर है? 180 माइनस एंगल पी क्यू आर के। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरीके से दो समीकरण हैं, उनके इधर वाली दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो ये दोनों चीज़ें भी तो आपकी बराबर होंगी। यानी जो एंगल पी क्यू एस है वो आपका एंगल पी आर टी के बराबर हो जाएगा। और वही चीज़ हमें अपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी थी, यानी सिद्ध करनी थी कि पी क्यू एस और पी आर टी आपका बराबर है। तो इस तरीके से ये लिखने की विधि होती है। समझने के लिए तो चलो हम समझ गए थे उस क्वेश्चन को कि इस तरीके से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको लिख कर वहाँ दिखाना है। इस तरीके से आप उसको लिख कर दिखाएंगे। ठीक है।